हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसके बारे में हम लोग जानकारी पहले भी ले चुके हैं। लेकिन इसमें हम लोग स्पेशल जीएसटी के बारे में ही जानेंगे। कहने का मतलब है जीएसटी के बारे में ही इसमें स्पेशल जानेंगे। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे भारत में, उन सबों को एक कर दिया गया और उनके जगह पे सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर लगेंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जीएसटी का बारे में अब हम लोग देखते हैं। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर, सप्लाई पर जो लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि वस्तु पे लगता है इस प्रकार का टैक्स और जो भी सर्विस सेवा देते हैं उस पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। यानी कि जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है या एक अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है जिस पर लगा उसी को देना है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है कि आप अगर उसका सेवा लेंगे, उस वस्तु को लेंगे, तभी आपसे टैक्स वो वसूला जाएगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अब है यह कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को, जो अभी हम बोले, ये कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को रिप्लेस करता है। जैसे वैट पहले चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलता था, इन सारे चीजों को रिप्लेस करता है, सर्विस टैक्स आदि को रिप्लेस करता है ये जीएसटी। मतलब कहने का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जितना मूल्य वर्धित, हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। तो वैट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैट को सर्वप्रथम जो है किस राज्य ने लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये हरियाणा में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। वैट को सर्वप्रथम जो है हरियाणा में लागू किया गया था। दूसरा राज्य जो अंतिम सबसे राज्य था वो यूपी था, क्योंकि यूपी के बारे में बोला जाता है कि हरियाणा में जब लागू हुआ तो उस टाइम मुलायम सिंह यादव जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इनको पहले हम देख लेते हैं सभी राज्यों में इनका रुझान कैसा रहता है, उसके बाद हम अपने राज्य में इनको लागू करेंगे। तो ये वैट जो है सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भले ही ये बंद हो गया है टैक्स, लेकिन उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था, मूल्य वर्धित कर। तो ये सबसे पहले हरियाणा और सबसे अंतिम में यूपी में। अब एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, इन सबों को रिप्लेस कर दिया, इन सबों को हटा के एक टैक्स बन गया, उसका नाम था जीएसटी। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स को इसमें शामिल किया गया है मिला के, यानी कि जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था सबको मिला के जीएसटी बना है। क्लियर? अब आते हैं विश्व में। अभी पहले इसका रूपरेखा देखने से पहले इसका पहले हिस्ट्री जानते हैं कि जीएसटी का हिस्ट्री क्या था। मतलब जीएसटी सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ, विश्व में सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ उसको देखते हैं। विश्व में जीएसटी की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विश्व में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ? तो फ्रांस में 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो धीरे धीरे होने लगा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, स्पेन में, वियतनाम में, इत्यादि जगह पे। मतलब अभी जो है तत्काल जो है जीएसटी 160 देश से अधिक लोग अपना चुके हैं। जीएसटी को 160 से अधिक देश अपना चुके हैं, तो उसमें एक भारत भी है अपना। तो जीएसटी को भारत ने भी अपना लिया है। भारत में जीएसटी शुरू करने का विचार सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया था। क्लियर है? तो जीएसटी को शुरुआत सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया था कि भारत में भी एक अप्रत्यक्ष कर जितना भी है उसको एक में करने के लिए एक शुरुआत होना चाहिए जीएसटी का। तो इसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इसीलिए कहा जाता है जीएसटी का जो जनक माना जाता है भारत में, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि इन्हीं का विचार था भारत में जीएसटी होना चाहिए।
तो सभी इनडायरेक्ट टैक्स को एक करके जीएसटी बनाया गया भारत में भी। अब है, लेकिन बहुत बाद में शुरुआत हुआ, ये तो सिर्फ इनका विचार था, रुझान था, शुरू किया भी गया था लेकिन असफल रहा तो शुरुआत में। अब है, भारत में जीएसटी शुरू करने का विचार सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया था और उन्होंने एक समिति भी बनाई थी 2000 ईस्वी में ही। उनके मन में ये विचार आया था कि भारत में भी जीएसटी होना चाहिए, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को एक करके जीएसटी बना दिया जाए, तो उसी टैक्स को वसूला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी है वो जीएसटी के थ्रू एक टैक्स माना जाएगा और उसी से वसूला जाएगा। तो इसके लिए एक समिति बनाई थी विजय एल केलकर समिति। ये 2000 ईस्वी में ही बनाई गई थी विजय केलकर समिति। ये टैक्स रिफॉर्म को लेकर समिति था। उसमें इन्होंने जीएसटी को शुरू करने की वकालत किया। मतलब कहने का मतलब जीएसटी का रिपोर्ट जब इन्होंने दिया, जीएसटी के बारे में, टैक्स रिफॉर्म के बारे में जब इन्होंने रिपोर्ट दिया 2002 ईस्वी में, तब इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी भारत में मदद करेगा, टैक्स को कलेक्शन करने में, टैक्स के स्ट्रक्चर को सही करने में जीएसटी का मदद भारत में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया 2002 में, जिसमें कहा कि जीएसटी भारत में होना चाहिए, टैक्स संरचना को मजबूत करने में मदद करता है। क्लियर है। जीएसटी के बारे में विजय केलकर समिति के रिपोर्ट के सिफारिश पे इन जीएसटी का गठन हुआ है भारत में, बिल्कुल सही है। अब है 2006 ईस्वी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार आ गई 2006 में। 2004 में ही कांग्रेस का सरकार आ चुका था, लेकिन 2006 में फिर से एक बार निर्णय लिया गया, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करेंगे, ऐसा मतलब सोचा था। लेकिन इसमें जीएसटी में कुछ कानून को लेकर बीजेपी वालों ने, विपक्ष भूमिका में थे, इन्होंने कड़ा विरोध किया था। जीएसटी के कुछ चीजों को सरल बनाने के लिए कहा, उसके लिए एक कमेटी वगैरह बनी। उसके बाद ये जीएसटी का जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू नहीं हो सका था, लेकिन जीएसटी कानून को लागू करने की सुविधा के लिए बोला गया कि एक संशोधन बिल आना चाहिए, मतलब जीएसटी को और सरल बनाना चाहिए। उसके जो भारत में जो जीएसटी लागू होगा उसके लिए एक सरल तरीका अपनाना चाहिए। कि 2011 ईस्वी में जो संशोधन बिल कांग्रेस के द्वारा रखा गया था उसको पास नहीं किया जा सका, लेकिन 2014 ईस्वी में जब बीजेपी की सरकार आती है 2014 ईस्वी में, तो ये बिल जो है जीएसटी बिल विधेयक जो था 122वां था, 122वां विधेयक को रखा गया था संसद में। ये विधेयक के रूप में 122वां था, तो उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो ये 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित हुआ था। क्लियर है। ये जीएसटी बिल को पारित कराने में कई बार कुछ ये टेढ़ी खीर था। कहने का मतलब है लोकसभा में ये 2015 में भी पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया था पारित, इसीलिए पहले राज्यसभा में ही इसे पारित करवाया गया था। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित किया गया था। उसके बाद इसको 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पुनः पारित किया। पुनः हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2015 में भी लोकसभा में पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका, इसीलिए बिल अटक गया। इसीलिए फिर से जो है ये रखा गया था। इस बार जो है पहले राज्यसभा में ही पारित करवाया गया, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित करवाया गया, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पारित होकर ये बिल जो है, एक और सिस्टम था, लोकसभा राज्यसभा से तो पारित होना ही था और 16 या 16 से अधिक राज्यों से भी इसको पारित होना था। 16 या उससे अधिक राज्यों से भी इस बिल को पारित करवाया गया था। तब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ये बिल अधिनियम बनेगा। तो बिल तो रखा गया था 2014, मतलब बिल रखा गया था 122वां बिल, जीएसटी बिल विधेयक 2014, लेकिन पारित जब हुआ ये 2016 में हुआ। तो पारित होने के बाद जो होता है उसको अधिनियम बोलते हैं या एक्ट बोलते हैं, कानून बोलते हैं। तो 2016 में जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ तब इन बिल पारित हो गया जीएसटी। क्लियर है। अब ये कानून बन गया, पारित होने के बाद देश का कानून बन जाता है। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो है, उस समय तत्कालीन थे, अभी तो वो रहे नहीं, 1 जुलाई 2017 ईस्वी से जीएसटी को लागू करवा दिया।
यानी कि शुरू करवा दिया। जीएसटी को जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, इसीलिए हम लोग जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं। प्रति वर्ष जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे अब कुछ इंपॉर्टेंट कहानी है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कहानी सुनेंगे कि हमारे देश में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई थी, लेकिन हम लोग फ्रांस का जीएसटी नहीं लिए हैं, वहां का मॉडल नहीं अपना है। हम लोग कनाडा का जीएसटी मॉडल को अपनाए हैं। क्लियर सी बात है, कनाडा का जीएसटी मॉडल को लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, जीएसटी का गठन किस अनुच्छेद के तहत था? तो 279 ये जीएसटी को जो रखा गया है अनुच्छेद में, वो 279 तो ए में रखा गया है, कॉम में रखा गया है। अब आते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। क्लियर है। अब जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब कहने का मतलब सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी पारित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठेगा, जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन था और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये दोनों क्वेश्चन जो है घूमता है, और ये दोनों क्वेश्चन में अंतर भी है। जीएसटी पारित तो करवाया गया था असम के द्वारा, पहला जो राज्य बना, जो 16 राज्य अभी देखे थे कि 16 राज्य कम से कम होना चाहिए जीएसटी को पारित करने के लिए, और 2/3 लोकसभा का भी बहुमत होना चाहिए। वो तो मिल गया था, लोकसभा वाला बहुमत मिल गया, और 16 से अधिक राज्यों से राज्यसभा से बहुमत भी मिल गया, और 16 से अधिक राज्यों से पारित करवाना था। तो सबसे पहला राज्य कौन बना जो पारित किया? तो वो असम थे। सबसे पहला राज्य कौन बने? असम। क्लियर है। लेकिन उन्होंने पारित जरूर किया था, लेकिन लागू सबसे पहले तेलंगाना किया था। जीएसटी बिल को लागू किसने किया था? तेलंगाना ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी जो ड्राफ्ट बना था, प्रारूप बना था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष, जीएसटी के पहले अध्यक्ष नहीं, जीएसटी प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? वो तो हम शुरू से देख रहे हैं कि जीएसटी यानी जीएसटी को लागू करने का सुझाव भी सबसे पहले किसने? विजय एल केलकर के द्वारा दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही ये शुरुआत में दिया गया था, जब 2000 ईस्वी में इनका गठन हुआ था, इस समिति का गठन हुआ था, और इन्होंने 2002 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें टैक्स रिफॉर्म के बारे में बताया था, बिल में कैसे टैक्स में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए जीएसटी का उन्होंने सुझाव दिया था। सारे अप्रत्यक्ष टैक्स को बंद कर दीजिए और एक जीएसटी को रहने दीजिए। सारे जीएसटी जो हैं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेंगे। अब जीएसटी किस प्रकार का कर? अभी तुरंत बोले, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? मतलब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें डिजिट जो है, पंजीकरण जो करवाते हैं उसमें कितना डिजिट होता है? तो 15 अंक होते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी पूछ देगा पैन कार्ड में कितने नंबर हैं, आधार कार्ड में कितने नंबर हैं, वोटर आईडी कार्ड कितना डिजिट का होता है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष वही होते हैं जो वित्त मंत्री रहते हैं। जीएसटी के अध्यक्ष वही होते हैं जो वित्त मंत्री उस समय रहते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष इसके जीएसटी के अरुण जेटली थे। अब उनका देहांत हो गया है। उस समय वो तत्कालीन वित्त मंत्री थे। उनके प्रयास से ही, उनका भी प्रयास था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी प्रयास था, उनका भी प्रयास था, जिससे कि जीएसटी बिल लागू हुआ देश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है अरुण जेटली जी का। और इन्हीं के नाम पे फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, उनका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है, क्रिकेट का जो मैदान है दिल्ली में। क्लियर आते हैं, जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी लगभग नहीं,
160 देश से अधिक देशों में अपनाया जा चुका है। क्लियर है। भारत में जीएसटी दर संरचना को 3 मुख्य भाग में बांटा गया। 0% को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 मुख्य इसके स्लैब है। तो इसके स्लैब कौन कौन है? 0% को भी ले लेते हैं, 5%, 18%, 40%। पहले 28% हुआ करता था, उसको घटा के 18% कर दिया गया। तो ये 4 स्लैब है, माना जाए 4 स्लैब, अगर 0 को मिला तो 4 नहीं तो 3 मुख्य स्लैब है। तो 0% है इनके स्लैब, 5% है, उसके बाद 18%, 40%। तो 0% किस प्रकार का स्लैब है? 0% है जो खाना खाते हैं, फल सब्जी इत्यादि पे टैक्स नहीं लगता है, 0% रहता है। 5% लगता है जो दैनिक उपयोग में लाते हैं सामान को, चाहे माचिस रहे, चाहे ब्रेड रहे, चाहे पकौड़ा, कुछ भी इस टाइप का जो रहता है, जो दैनिक कार्यों में हम लोग उपयोग करते हैं, उस पर 5%। और उसके बाद 18% होता है जो होटल वगैरह में वस्तु एवं सेवाओं पर जब सर्विस लगाया जाता है तो उसमें 18% का लगाया। पहले ये 28% हुआ करता था, कम कर दिया गया। और 40% जो है उस पर लगाया जाता है। 40% बहुत लग्जरी वगैरह चीजों पे लगाया जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।